हाँ बहुत अच्छा। कहाँ से आप? ये सिंहवाड़ा से। क्या नाम? अब्दुल वाहिद। संतुष्ट हैं आप अपने? हाँ बहुत संतुष्ट है। यहाँ के जो क्लाइंट संतुष्ट हैं? हाँ सब बहुत अच्छा है। आयुष्मान कार्ड फायदेमंद है लोगों के लिए? हाँ फायदेमंद है। फायदेमंद हाँ है, गरीबों के ऑपरेशन में 40-50 लग जाते, वो बच रहा है तो बहुत फायदा है। हाँ, आयुष्मान कार्ड से हाँ वैसे करवा लिया। आगे से आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन आके फ्री पूरा। हाँ अब तक केहन सुविधा अछि? बढ़िया तो बुझाई। हाँ नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, मरीजों को सबसे बड़ी राहत अगर है तो आजकल हम आयुष्मान भारत कार्ड से देख रहे हैं और लगातार सरकार जिस तरह आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लिमिटेशन को भी तोड़ रही है। राशन कार्ड जिसके पास वो बन रहा है, सभी की अपेक्षा है कि अगर विषम परिस्थिति में अगर कहीं इलाज कराने की आवश्यकता हो तो उन्हें सारी राहत, सारी सुविधाएं मिले। हम बता दें, लाइफ केयर हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर हम यहाँ पहुंचे हैं डॉक्टर प्रत्युष परागे, क्योंकि हम कई मरीजों को हमने ऑब्जर्व किया है। विषम परिस्थिति में उनका जो इस तरह कार्ड से जो इस्तेमाल हो रहा है उस पर निश्चित तौर पर एक सवाल मेरे मन में भी आती है कि आखिर आयुष्मान कार्ड में मरीजों की जो संख्या बढ़ी है उसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है सरकार का रवैया। बिहार सरकार अभी 26, 27, 28 मई को एक कैंप चलाई थी युद्ध स्तर पे, उसमें आयुष्मान कार्ड बनाया गया था और उस कैंप की सफलता को देखते हुए उसको 2 दिन और बढ़ा दिया गया। तो जहां तक है, बिहार सरकार सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बना रही है और मुझे एक बहुत खुशी की ये बात है कि दरभंगा पूरे बिहार में सबसे अव्वल रहा आयुष्मान कार्ड बनाने पे। तो हमारा जिला आयुष्मान कार्ड का इलाज करने में अभी तक पूरे बिहार में सबसे ऊपर है। आयुष्मान कार्ड से जो इलाज होता है आपके खास सेंटर पर ऑर्थोपेडिक में, तो किस किस चीज के लिए होता है, किस ऑपरेशन के लिए होता है, किसके लिए नहीं, इसको अलग अलग वेरीफाई किया गया है? ऑर्थोपेडिक्स का जो भी ट्रॉमा हो गया, स्पाइन सर्जरी हो गया, ऑर्थोप्लास्टी हो गया, स्पोर्ट्स मेडिसिन हो गया, जो कहीं नहीं होता है वो हम लोग आयुष्मान कार्ड में यहाँ पे हम लोग करते हैं। एक और सवाल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हमको लगता है। कभी कभी लोग कहते हैं आयुष्मान कार्ड तो हम लोग देते हैं लेकिन हमें पैसा देना पड़ जाता है। कई जगह इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि आखिर आयुष्मान कार्ड जब हो गया तो पूरा फ्री होना चाहिए। तो फिर कुछ लोग कहते हैं 20,000, 25,000 अलग से 15, अलग अलग लोग डिमांड करते हैं कई संस्थान। तो क्या लगता है ये क्यों हो रहा है? देखिए, मैं कंप्लेन पे तो नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, उस पर टिप्पणी देना सही नहीं रहेगा। मैं अपने सेंटर का बात करने यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं अपने सेंटर के लिए बात करूंगा। मेरे सेंटर पे ऐसा कोई पैसा नहीं लिया जाता है आयुष्मान कार्ड में। आप मरीज से फीडबैक ले सकते हैं। ये सूचना आपको भी मिल ही जाती होगी, कोई मरीज कहता होगा कि इस तरह हम वहां गए, वहां से लौट के हम आपके पास आए। कई मरीज हमको फोन करते हैं। ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो मेरे पास आते हैं, लेकिन ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इस पे बोलना सही नहीं रहेगा। इस तरह होता है, आप एक्सेप्ट करते हैं कि किसी भी मरीज के साथ इस तरह हुआ है, घटना या होता है? इस पे मैं टिप्पणी देना। एक सवाल और है कि आखिर जब मरीज आते हैं उनको पहला स्टेप क्या होता है? वो आयुष्मान कार्ड को किस तरह करते ताकि आप वेरीफाई कर लेते कि आयुष्मान कार्ड का वास्तव में हकदार है? देखिए, ये पूरा एक प्रोसीजर है। यहाँ मरीज आएगा, सबसे पहले उसका ओपीडी में रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद फिंगर स्कैनिंग होता है, उसके बाद प्री ऑथ एक होता है जहां से हमें ऑनलाइन परमिशन लेना पड़ता है कि मरीज इसमें फिट बैठता है कि नहीं आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिए। परमिशन आ जाता है, फिर हम लोग इलाज करते हैं और 2-3 दिन या 5 दिन उनको रखते हैं अस्पताल में, फिर छुट्टी करते हैं। ये चीज एक इसी से जुड़ा हुआ ये भी सवाल रहता है कि क्या मरीज जब निश्चिंत होकर यहाँ से जाता है अगर, तो उसके साथ आप क्या देते हैं, क्या चीज देते हैं उनको ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाए? मान लीजिए कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर मरीज को उसी में होता है या फिर कहा जाता है कि अलग से इस्तेमाल किया जाएगा? ये कई तरह के केसेस की जगह जो मरीज मेरे यहाँ आयुष्मान में इलाज करवाता है, जो इलाज जो हम लोग अस्पताल में करते हैं वो सारा ट्रीटमेंट हम लोग उसमें कवर करते हैं। उसमें ये नहीं कि बाद में आप आ रहे हैं तो उसे अलग से चार्ज दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और खाने उने की भी सुविधा, दवा 15 दिन का देते हैं? खाने का है 24/7 यहाँ पे कैंटीन है, ठीक है। कैंटीन से हम लोग खाना मुहैया कराते हैं जो मरीज एडमिट रहता है उसका। एक आपके यहाँ हमने देखा है कुछ ऐसे मरीज थे जो ओवर एज हो गए थे, 80-85 से ज्यादा थे। वो कभी सोच नहीं सकते थे कि उनका जो है जॉइंट रिप्लेसमेंट हो सकता है, वो चल भी पाएंगे, परिवार भी रहे।
उस केस को कैसे आप लेते हैं? जो ओल्ड एज होते हैं 80 से ऊपर 85 से ऊपर होते हैं, उनको किस तरह आयुष्मान कार्ड की वजह से उनको मिल गया? नहीं, आयुष्मान कार्ड का तो सही में आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज संभव है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टीम वर्क। जो हम लोग के यहाँ टीम है, जैसे कार्डियोलॉजी की टीम है, उनमें हम लोग ओपिनियन लेते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट है हमारे दरभंगा में, डॉक्टर प्रवीण कुमार झा सर हैं, तो एक बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट है, और वो जब ओपिनियन उनका रहता है कि हाँ इस मरीज को हम लोग रिस्पेक्ट कर सकते हैं, तभी हम लोग काम करते हैं। हमारे पास एनेस्थेसिया के एचओडी जो हमारे यहाँ है, वो प्रशांत झा जी है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है। पूरा टीम वर्क है हमारे स्टाफ का। जो एक टीम वर्क हो जाता है, फिर उतना चीज मुश्किल नहीं रहता है। तो हम लोग इसी कारण है जो इतना अभी तक लगभग 200-300 सर्जरी कर चुके हैं अभी तक आयुष्मान में। ये कहा जाता है कि जो ओल्ड एज होते हैं, उनके जो हड्डी होती है वो सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते, तो क्या रिस्क है ऐसे एज के, जो एज से ऊपर हैं, जो 80-85 से ऊपर हैं, उनका हिप रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट कितना सफल होता है, कितना प्रतिशत सक्सेस रेट है? सक्सेस रेट 100% है। ठीक है, ऐसा एक मिथ है पब्लिक में कि बहुत एज हो गया तो इसका सर्जरी नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल ही गलत मिथ है, और हम लोग अभी तक जो रिजल्ट रहा है वो हमेशा, अभी तक जो रिजल्ट है वो सक्सेसफुल रहा है। जितने भी ओल्ड एज पेशेंट का हमने किया, हमने 100 साल से भी ऊपर मरीज का आयुष्मान भारत में यहाँ पे ऑपरेशन किया है, जो आप वाकिफ ही होंगे, पिछले साल आपको इंटरव्यू दिया था। तो अभी तक बहुत अच्छा सब कुछ मिला जुला के सब कुछ सही रहा है यहाँ पे। अब आगे किस तरह और भी बेटर की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत तरह हाईटेक मशीन भी आ गए हैं, तो आपके पास कौन कौन सी मशीनें यहाँ उपलब्ध हैं जिससे उस तरह के मरीजों को आसानी से ऑपरेशन भी हो जाए, हिप रिप्लेसमेंट या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट जो मेन है वो हो जाए? देखिए, रिसेंट एडवांसेस तो रोज हो ही रहा है किसी भी फील्ड में हो, लेकिन अभी जो करंट हम लोग, मेरा जो यहाँ पे हम लोग का टेंडेंसी वो है क्वांटिटी। आयुष्मान में है कि आप गरीब के लिए काम कर रहे हैं, हम बहुत हाई फाई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इतना काम कर रहे हैं जो यहाँ के मरीज को बेनिफिट हो जाए। मेरे पास बहुत ज्यादा एडवांस मशीन नहीं है, लेकिन मेरे पास इतना मशीन है जो मैं इस समाज के लिए दे पाऊं, समाज के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊं। अंतिम सवाल, क्या लगता है कि रिटर्निंग है? बहुत से डॉक्टर कहते हैं कि वो आयुष्मान भारत है, मरीज को साइड कीजिए, क्योंकि हम जितना खर्च कर पाते हैं पैसा नहीं मिल पाता आयुष्मान कार्ड से, जो गवर्नमेंट देती है वो नहीं हो पा रहा। तो क्या लगता है कि वास्तव में डॉक्टरों को आयुष्मान कार्ड का पैसा नहीं मिला, इसलिए डॉक्टर थोड़ा सा उस प्रति लापरवाह भी है? देखिए, मैं बाकी अस्पताल के लिए तो बात नहीं करूंगा। मेरा जो अस्पताल, ये ट्रस्ट का अस्पताल है। हम लोग का एक ही उद्देश्य है, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, जनहित में काम करना। मेरा अस्पताल 20 साल से ट्रस्ट पे चल रहा है, तो हम लोग जनहित में काम कर रहे हैं। पैसा कमाना दूसरा उद्देश्य है। गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसके तहत बोले कि क्या डॉक्टर्स को पैसे मिल जाते हैं समय पर? कई 2-3 साल पार, जैसे कि ऐसा नहीं है गवर्नमेंट का स्कीम है तो पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा मिल रहा है अगर आप सही काम कर रहे हैं, टाइमली। कभी कभी 1-2 महीने लेट हो जाता है, लेकिन कभी कभी टाइम पे भी आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का स्कीम है तो लेट ही पेमेंट हो रहा है, कभी कभी टाइम पे भी आ जाता है। लोगों का एक और अंतिम सवाल है कि लोगों का विचार है, हम आयुष्मान कार्ड से कराते हैं ऑपरेशन तो उसमें थोड़ा सा क्वालिटी असर पड़ता है, अगर हम डायरेक्ट कराते हैं ना आयुष्मान कार्ड का तो उसका क्वालिटी ज्यादा अच्छा होता है, उसमें स्टील प्लेट्स जो लगते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। तो इस तरह की मिथ्या है, भ्रम है, या फिर वास्तव में सच्चाई है? इसमें मनोज जी कोई सच्चाई नहीं है। ये एक आपको मैं बोल रहा हूँ, ये मिथ है कि आयुष्मान में करवाए हैं तो कोई आपका क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया, ऐसा कहीं कोई चीज ही नहीं है। मेरे यहाँ सारा इम्प्लांट जो है वो अच्छे क्वालिटी का लगता है, चाहे वो आयुष्मान में ऑपरेशन हो चाहे नॉर्मल ऑपरेशन हो। इसमें कहीं किसी को कोई संशय ही नहीं होना चाहिए कि आयुष्मान में करवाए हैं तो आपका इम्प्लांट कमजोर है। मेरे यहाँ निबुला या फिर जो अच्छी कंपनी है शर्मा, इन सब का इम्प्लांट लगता है, ठीक है, और सारे मरीज सेटिस्फाइड है। दोनों को बराबर लगता है? सबको बराबर। तो बता दें हमारे साथ डॉक्टर प्रतीश पराग हैं, और हम बता दें यहाँ आयुष्मान कार्ड के अधिकतर मरीजों का ऑपरेशन हुआ है, सक्सेस रेट भी अच्छा है। और हम बता दें कि मिथिलांचल के कई ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों के चेहरे पर खुशी तब आती है जब उनका फ्री में ही आयुष्मान कार्ड के तहत ऑपरेशन होता है। और ये जो आप लोग के दिमाग में चल रहा है, बहुत लोग कहते हैं कि हम पूरे पैसा देते हैं तो हमारा क्वालिटी जो मशीन है वो या फिर प्लेट्स हैं, रॉड्स, वो अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है, आयुष्मान कार्ड और आप जो सीधा देते हैं पेमेंट, दोनों का बराबर होता है, दोनों के साथ सुविधाएं बराबर हैं। ये अब आने वाले समय में आयुष्मान कार्ड के मरीजों को और अधिक बेहतर सुविधा करने के लिए और आधुनिक मशीन से इलाज करने के लिए डॉक्टर प्रत्युष पराग लगे हैं, ताकि उन्होंने अपने लाइफ केयर हॉस्पिटल को और ज्यादा डेवलप किया। देखते रहिए बिहार 45, क्योंकि हम मरीजों के भी स्टेटमेंट सुनाएंगे कि वो कितना ज्यादा सेटिस्फाइड है।
तो देखिए लाइफ केयर हॉस्पिटल में हमने यहाँ कई मरीजों को देखा जो आयुष्मान कार्ड से जिनका इलाज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर किस तरह के कितने मरीज औसतन आते हैं आयुष्मान कार्ड? जी डेली आते हैं यहाँ पे, करीब 4-5 पेशेंट डेली आते हैं यहाँ पे आयुष्मान के नाम पे। जी, तो उनको किस तरह की सुविधा यहाँ पर? अभी खुद आप देख सकते हैं, ये भी आयुष्मान में ही पेशेंट है, इनका भी THR हुआ है, टोटल ही रिप्लेसमेंट हुआ है। ये करीब 10 दिन से भर्ती है यहाँ पे, इनका पूरा कुल्हा चेंज हुआ है। ये सामने में पेशेंट का फैसिलिटी देख लीजिए, सारा कुछ। कहाँ से? मनिकौली बोलिए, क्या नाम है? चैतू सहनी। अच्छा, क्या लगता है कि आपका क्या प्रॉब्लम था पहले? पहले कुछ नहीं, वो हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। पहले चलने में दिक्कत हो रही चलने में दिक्कत तो हो ही रहा था। हिप रिप्लेसमेंट 12 दिन हो गया। अब कैसा महसूस हो रहा है? अब ठीक है, बैठते हैं, उठते बैठते हैं? अभी तो बैठा ही नहीं है, अब बैठने को कोशिश। आपको आराम लग रहा है? आराम यहाँ से का कैसा व्यवस्था लग रहा है? यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं या टीम है, डिपार्टमेंट व्यवस्था ठीक ही है। क्या फायदा मिला आयुष्मान कार्ड से? क्या फायदा? वही रूम का भी उनका सब फ्री है, बोल ऑपरेशन ऑपरेशन फ्री है, दवा। और जो लगातार मरीज हैं, इन मरीजों को सारी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पूरी तरह आयुष्मान कार्ड से ही मरीज यहाँ पर आते हैं। और बता दें, आपको आयुष्मान कार्ड से हुआ है क्या इलाज? तो बता दें कि यहाँ आयुष्मान कार्ड से नहीं अलग, तो लगता है कि यहाँ पर सब और भी बेहतर तरीके से काम हो रहा है। जी हाँ, और भी आयुष्मान के पेशेंट सर अभी भी भर्ती है यहाँ पे, इसमें भी। ये देखिए, क्या दिक्कत था? एक्सीडेंट भ गेली, गोर से गोरी वाला भाग गेल और स्टील लागल चलता हुआ अपन आयुष्मान कार्ड से। आयुष्मान कार्ड से बोला? हाँ आयुष्मान कार्ड से हाँ, वह से करवाई लिया। आगे से आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन आके फ्री पूरा? हाँ, अब तक तीन सुविधा है। बढ़िया तो बुझाई। हाँ, यहाँ आयुष्मान कार्ड से है क्या? क्या लगता है आयुष्मान कार्ड से आपका इलाज हुआ है क्या? जी। क्या हुआ है? ये क्लेविकल बोन का। अच्छा, तो क्या कितना संतुष्ट है आयुष्मान कार्ड से आप? आयुष्मान कार्ड यहाँ पर ऑपरेशन हुआ या हाँ संतुष्ट है। स्मार्ट कार्ड से आपको मिला ये ना? अच्छा, कितना संतुष्ट है आपको, मतलब जो आपका ऑपरेशन हुआ उससे? हाँ बहुत अच्छा। कहाँ से आप? ये सिंहवाड़ा से। क्या नाम? अब्दुल वाहिद। संतुष्ट हैं आप अपने? हाँ बहुत संतुष्ट है। यहाँ के जो संतुष्ट हैं? हाँ सब बहुत अच्छा है। तो हम बता दें, देखिए आयुष्मान कार्ड को लेकर के जो चर्चा चलती है कि ज़्यादातर सेंटर पे देखिए हो सकता है कि कहीं जगह कुछ पैसे लिए जाते होंगे, जैसे दवा के लिए या फिर जांच के लिए होता है, लेकिन क्योंकि जांच के बाद ही तय होता है कि आपका आयुष्मान कार्ड के तहत ऑपरेशन हो पाएगा या नहीं। तो यहाँ करीब हम दिखा रहे हैं कि 85 साल के लोगों को भी यहाँ पर ऑपरेशन हुए हैं और यहाँ पर इलाज संभवतः हुआ है, जिससे एक खासियत तो निश्चित। क्या लगता है आयुष्मान कार्ड फायदेमंद है लोगों के लिए? हाँ फायदेमंद है। फायदेमंद हाँ है, गरीबों के ऑपरेशन में 40-50 लग जाते, वो बच रहा है तो बहुत फायदा है। 240-50 जी। आप लोग संतुष्ट हैं आयुष्मान कार्ड? बहुत संतुष्ट है। तो निश्चित तौर पर आयुष्मान कार्ड के तहत लाइफ केयर हॉस्पिटल में अधिक इलाज हो रहा है और ऑपरेशन भी हो रहा है। लाइफ केयर हॉस्पिटल में कई मरीज भी पूछते हैं, तो वो पहला पूछते हैं कि आयुष्मान कार्ड से कहाँ इलाज हो रहा है, कहाँ ऑपरेशन होता है, ताकि उनको राहत मिल जाए, फ्री ऑपरेशन हो जाए। तो ऐसे में लाइफ केयर हॉस्पिटल में अधिक मरीज कई जगहों से आ रहे हैं, सेटिस्फाइड हैं और निश्चित तौर पर आयुष्मान कार्ड को वरदान मांग रहे हैं। धन्यवाद।